ये देखो, ये वाली चूही थी जो उस दिन मेरे पाँव के ऊपर से चली गई थी, मैंने पकड़ ली। कितनी दूर आई हूँ मैं। अब इसे खोल देते हैं। भगा दिया। पड़ोसियों ने ना ये जोड़ा खरीदा है, मीन्स ये दोनों घर हमारे पड़ोसियों के ही हैं। टाइल भी देखो लगभग लगभग एक जैसी लगवा के, मतलब एक को पूरा घर बना दिया इसको। 64.7। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 64.7 ही आ रहा है। सुबह के टाइम ड्राई फ्रूट्स खाते। सुबह विहान के लिए ब्रेकफास्ट में है भिंडी की सब्जी, नींबू का अचार है और पराठी है। मैं तो खाऊंगी नहीं, आपको पता है मैंने रोटियां छोड़ रखी हैं। बाबू खाएगा तो खाएगा, बाकी उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता खाएगा इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग। क्या दूँ बेटा, क्या चाहिए, क्या लेना है? सेब, सेब, ये लो ये लो। फोन चाहिए, फोन ले ले फोन ही ले ले। पापा जी ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं अंडे की भुर्जी। मैं विहान को भी दवाई देने वाली हूँ। आपको लगेगा मैं ऐसे ही कह रही हूँ, पर ना मैं यहाँ घर पे ना इस वाले घर की बात कर रही हूँ। इसमें मैं 4 से 5 बार झाड़ू लगाती हूँ पूरे दिन में। इतनी बार, मतलब जैसे बाबू को खाना खिलाने के वजह से ना, जैसे खिलाती हूँ थोड़ा बहुत गिर जाता है फर्श पे तो फिर झाड़ू लगाती हूँ। जैसे बाहर से कोई आए तो अंदर मिट्टी आ जाती है पाँव से तो झाड़ू लगाऊंगी। अब ये देखो विहान खेल रहा है, तो अभी देखो ये कुकर के साथ खेलेगा। तो ये देखिए गैस सिलेंडर, छोटा सिलेंडर है, इसके ऊपर खाना रख दिया है इसने बनाने के लिए और अभी खुश हो रहा है कि चलो मेरा खाना बन के तैयार होएगा। तो इस तरीके से ना पूरा दिन मैं घर को ना समेटने में ही लगी रहती हूँ, पूरा दिन हो जाता है। क्या करूँ, ये विहान टिक तो रानी सफाई करने आई थी मम्मी के यहाँ घर में कि यहाँ मम्मी के यहाँ सफाई कर लूँगी, पर ये नहीं मान रहा। तो मैंने कहा चलो इसको घुमा ही लेती हूँ थोड़ी देर। आ जा, इतना जिद्दी, रोना शुरू कि मुझे लेके चल, घुमा के ला। ये दे दे ना मम्मी, ले लो इसे, इसका ये कहीं घेर देगा रास्ते में। ले ले, नानी को दे दे, पूरी करेगा तो ज़्यादा दे दे। वो अकेला बच्चा है ना, अगर तेरे साथ और बच्चा हो तो तू जिद्दी ना करे। वापिस से ले आऊंगी, हाथ में छोड़ेगा ही नहीं मम्मा, क्या करें। ठीक है मम्मा, चल घूम ले। पैर ऊपर, पैर ऊपर बाबू, पैर ऊपर, सीधा देखो बेटा। मौसम तो आप खुद ही देख लीजिए, बस एक बारिश आएगी, देख लो बारिश का मौसम भी हल्का हल्का हो रहा है। एक बार बारिश आ गई ना इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, पता है विहान को ना मैं थोड़ा सा घुमा लेती थी, थोड़ा सा जैसे शाम को ये रोता था ना, मैं थोड़ा बाहर निकाल के इसको टहला देती थी, ये शांत हो जाता था। बट अब तो ना, कल रात की बात मैं बताती हूँ आपको, मैंने पुरानी वीडियो में देखा भी होगा, इसने ना सारे खिलौने अपनी पैंट में डाल लिए। फिर बाद में जब मैंने पैंट में से निकाले ना, इतना रोया है, 15 मिनट एक सांस हो गया, इतना मतलब चुप ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही, अब मैं कुछ चुप करवाने का विहान को एक ही तरीका होता है कि थोड़ा बाहर टहला दूँ। तो मैंने कंबल में लपेटा विहान को, पूरा कंबल लपेट के फिर 1-2 चक्कर अपने कंधे पे इसका सर रख के घुमाया, 2 चक्करों में ही सो गया। फिर मैंने बिस्तर पे लेटा के इसको सुला दिया था। फिर आधा घंटा रात को मैंने थोड़ा 1 घंटा ऐसे ही टाइम पास के लिए यूट्यूब चला के फिर मैं भी सो गई। तो सुबह आपको पता ही है मैं थोड़ा ना टाइम से उठना पसंद करती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। मतलब देखो मेरे हस्बैंड गुजरे, मेरे साथ इतना लाइफ में इतनी चीज़ें हुई, उसके बावजूद मैं ना एक अपनी जो दिनचर्या होती है ना, मेरा टाइम टेबल होता है, वो मैंने नहीं कभी बिगड़ने दिया। अगर मुझे सुबह इस टाइम उठना है तो उठना है, चाहे मैं रात को 3 बजे सोऊं, चाहे मैं किसी टाइम सोऊं, लेकिन मैं टाइम से उठती हूँ, इसीलिए मैं टाइम से सोती हूँ। आपको मतलब ये बात जान के ना ऐसा हैरानी होगी, लेकिन मैं ना कभी भी 12 से ऊपर नहीं बजाती। हाँ, मेरा बाबू जब छोटा था तो हो जाता था, टाइम गड़बड़ हो जाती थी क्योंकि ये लेट सोता था। बट अब जैसे विहान दवाई देती हूँ तो दवाई की नींद
नींद आ जाती है बाबू को जल्दी, तो उसकी वजह से मैं बता रही हूँ मैं टाइम से सोती हूँ। मैं मतलब 12 बजे मेरी आखिरी होती है, अगर 12 से मैं 12:15 नहीं करती हूँ, मुझे होता है 12 बज गए तो मेरे को सोना है। तो मैं टाइम से सोती हूँ रात को, और टाइम से सुबह मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को ये रहता है अगर यार मैं रात को लेट सोऊंगी, मान लो मैंने 1 बजा दिया 2 बजा दिया रात को, तो वही हो जाता है फिर सुबह आपका पूरा दिन खराब जाता है, क्योंकि टाइम से उठना नहीं, पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है आपकी। और ये देखिए ये हमारी भूरी, मैं इस डॉगी को भूरी बुलाती हूँ, ये स्कूबी की फ्रेंड है। तो ये देखिए इसने बच्चे दिए थे, 3 दिए थे, एक ख़त्म हो गया, 2 बचे हैं। तो एक सफ़ेद सा था क्यूट सा, तो अभी ये देखिए 2 हैं प्यारे प्यारे से, काफ़ी क्यूट है। और ये हमारा लंच है, और क्या है? खिलाते हैं चलो विहान को। क्या एक अंडा खाया विहान ने, मैं इसको फिर थोड़ा सा टहलाने निकल पड़ी। अभी गर्मी भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा ना ठंडी ठंडी हवा में, इसका खाया पिया पच जाएगा, फिर इसको कुछ और खिला देंगे हम अगर खाएगा तो। हाँ हाँ डॉगी, कुकर, सिसी, कुकर, सिसी, सिसी। मैंने देखिए 2 अंडे खाए थे, उसके बाद मैंने थोड़े से मखाने, रुकिए मखाने वाला पार्ट मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, मैं भूल गई शायद, मैं अभी ऐड कर दूंगी केले वाले पार्ट के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने मखाने बनाए थे अपने लिए, तो वो खाए, उसके बाद भी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने एक केला खा लिया। मतलब ऐसा नहीं, आप मुझे मत सोचिएगा कि मैं खाना नहीं खा रही, मैं पेट भर के बढ़िया खाना तो। दोपहर के लंच में मैंने 2 अंडे खा लिए, और अब मैं ये घी में रोस्ट किए हुए मखाने खाऊंगी। तो ये मेरा लंच है। मेरी ना आइज़ में ड्राइनेस की दिक्कत होती है, मीन्स ना ड्राई सी फील होती है, तो मैं ना ये लेकर आई थी आई ड्रॉप, कुछ दिन पहले ही लाई थी मैं। अभी कई बार तो ऐसा होता है मेरे दिमाग से निकल जाता है, फिर जब मेरे को ज़्यादा ड्राई फील होती है ना अपनी आइज़, तो मेरे को लगता है अरे यार ये लगा लेते हैं आई ड्रॉप। तो मैंने आज लगाया, 2-3 दिन से तो मैं रोज़ लगा रही हूँ, तो 3-4 दिन लगाऊंगी रोज़, फिर मुझे आराम हो जाता है, फिर मैं भूल जाती हूँ इसे लगाना, और फिर जब दिक्कत दोबारा होती है फिर मैं लगा लेती हूँ। बाबू सो रखे हैं, तभी मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो की एडिटिंग करी। और आप सब ये सोच रहे थे ना कि ना निधि भूखी रहेगी, मतलब कुछ नहीं खाएगी, तो आप खुद देखो मेरी वीडियोज़ में, देखो मैंने सुबह से कितना कुछ खाया है, और बस मैंने रोटी नहीं खा रही हूँ, इसके अलावा मेरे को भूख लग रही है, मैं भर भर के फ्रूट्स खा रही हूँ, और मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती है ऐसे। देखो मेरे को भूख लगी, मैंने उठा के एक सेब खा लिया सुबह, फिर भूख लगी केला खा लिया, फिर अंडे खा लिए, उसके बाद मैंने मखाने भी खा लिए, उसके बाद भी भूख लगेगी अनार रखा है, एक अनार काट के खा लूंगी। तो मैं तो बल्कि मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, और मेरे को तो हल्की फुल्की भूख लगती है, तो देखो रोटी नहीं खा रही, चावल नहीं खा रही, बस ये 2 चीज़ें नहीं खा रही हूँ इस टाइम। कार्ब ले रही हूँ, और कार्बोहाइड्रेट में मैं आलू होता है ना, आलू को उबाल के खा सकती हूँ, उसमें मैं घी ऐड करके खा सकती हूँ, या देखूंगी 1-2 चीज़ें थोड़ी सी और ऐड कर दूंगी, जैसे उबली हुई दालें, जैसे दाल उबली हुई होती है ना, घी डाल के ऊपर से वो खाना, थोड़ा बहुत प्रोटीन के लिए वो ले लूँगी। काजू खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खा रही हूँ, तो देखो पेट तो मेरा फुल रहता है। और जैसे दूध पी लिया, लस्सी पी ली, अच्छी अच्छी चीज़ें ले रही हूँ। बस रोटियाँ इसलिए क्योंकि रोटियाँ ना वजन को कम करनी नहीं देती बिल्कुल, आप भर भर के जब आप खाते हो रोटियां कम करी हैं बस। और आप मेरी ना डाइट भी देख सकते हो, देखो मैं कल रात को डाउन हुई थी, मतलब कहने का है कि मेरे को पीरियड्स आए थे कल रात को, ठीक है। उसके बाद से अभी तक की मेरी आपने 1-2 वीडियोस गई हैं, 2-3 वीडियोस गई हैं, 3 वीडियोस गई होंगी, तो आपने उसमें देखा है कि देखो पीरियड्स के दिनों में भी मैं घर पे नहीं बैठती, मेरे को बाहर जाना होगा मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं घर के काम भी फुल करती हूँ, और खाना पीना भी मैं खाती हूँ पूरा, आपने देख लिया अब तो। मतलब कहीं तो ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मैं बस हल्का खाना खाती मैं हूँ, तो आप भी, कई लेडीज़ तो ऐसी होती है जो इतनी शिकायत करती हैं, बोलती हैं कि ना पीरियड्स के दिनों में ना जैसे उनके पेट में इतना तेज़ दर्द हो जाता है, जैसे ये पेडू में कहते हैं, इधर दर्द होता है, कमर दुखती है, दिक्कत आती है। तो मेरे को ना पता है क्या था, मेरे को 1 साल से ना, उस टाइम मैं बता रही हूँ, मेरे ना घुटनों में दर्द की शिकायत होती थी, और पीरियड्स के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती थी वो मेरी। उसके बाद आपको पता है कि मैं डॉक्टर के गई थी, हॉस्पिटल दिखा के आई, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी 15 दिन की। मैं सच बता रही, 15 दिन दवाई ऐसी खाई मैंने, मेरे पिछले इतने महीने निकल गए, मेरे को याद ही नहीं कभी घुटनों का दर्द भी मेरे को होता था।
मेरा बिल्कुल ठीक हो गया घुटनों का दर्द। 15 दिन की दवाई मेरे को इतनी अच्छी सूट कर गई। और मेरे को 1 साल से था मेरे को घुटनों का दर्द। मतलब कभी भी ना कोई आपके अंदर दिक्कत हो रही हो ना शरीर में, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, चलता है। नहीं, डॉक्टर को दिखा के दवाई लो, इलाज करवाओ, अपने आप ठीक। अपना ध्यान तो रखना जरूरी होता है, क्योंकि देखो मैं हूँ, मेरा बच्चा है। अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो बच्चे का भी, मतलब हम ध्यान रखना, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं ये बता रही थी कि ना पीरियड्स की बात करूँ ना, मेरे पेट में दर्द कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं नॉर्मल रहती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे मेरा नॉर्मल डे जा रहा है, पीरियड वाला डे भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल जाएगा। मतलब उन दोनों दिनों में कोई फर्क नहीं होता। ना तो मेरी कमर दुखती, ना मेरे पेट में दर्द होता, ना मेरे घुटनों में दर्द होता, ना मुझे चक्कर आते, ना मुझे थकान होती, मुझे कुछ भी नहीं होता। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। बस खाना पीना भी मेरा नॉर्मल रहता है बिल्कुल। और इसका रीज़न क्या है वो मैं नहीं जानती, क्या रीज़न है। हाँ, मैं बैठती नहीं हूँ ऐसा। हाँ, बस एक चीज़ है, मुझे नींद आती है पीरियड्स के दिनों में मेरा ना ऐसा हो जाता है, मैं सो जाऊँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा मैं आराम जरूर करती हूँ। अगर मैं डेली 7 घंटे सोती हूँ तो पीरियड्स के दिनों में 8 घंटे, 1 घंटे की नींद फालतू कर लेती हूँ, दिन में आराम कर लेती हूँ। बाकी नॉर्मल डे जाता है मेरा। मेरे को इतना कभी फील नहीं होता कि हाँ मतलब मैं डाउन होगी या मुझे बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, मुझे कभी भी नहीं लगता। मतलब कई लड़कियां होती हैं ना जिनको मतलब फ़र्क होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं उनको तो मतलब रो पड़ती हैं, इतना पेट में दर्द होता है। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, परेशान हो जाती हैं, दवाइयाँ खाती हैं पेट दर्द की भर भर के। तो ऐसी वोमिटिंग भी आ जाती है कईयों को, तो है ना। ऐसी शुरू के 2-3 दिन बुरी हालत रहती है। तो वो सब दिक्कतें ना मुझे नहीं होती। कॉलेज टाइम ही होती थी, आज से बहुत सालों पहले, अब नहीं होती मुझे। काफ़ी साल, 7-8 साल से तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती। तो इसका मेन कारण पता है क्या था? मैंने एक साइकोलॉजिकल होता है, मैं बता रही हूँ। अगर आपके दिमाग में है ना कि अरे आप डरते हो, अरे यार मुझे पीरियड्स आ जाएंगे, मेरे को ऐसे होगा वैसे होगा, मैं कैसे परेशान हो जाऊंगी, मैं नौकरी पे कैसे जाऊंगी, ट्रैवल करना है ये वो, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें आएंगी ना तो आपके ऑटोमेटिकली बॉडी सिम्टम्स देने लग जाती हैं। और मैं सोचती ही नहीं हूँ, मैं डाउन हो जाती हूँ ना, उसके बाद भी मैं सोचती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ बिल्कुल। अपने घर के काम कर लिए, भाग ली, कूद ली, इवन मैं रनिंग तक करती हूँ। मैं फुल एक्सरसाइज करती हूँ पीरियड्स के दिनों में भी, फुल। मुझे रनिंग भी करती हूँ मैं, स्टेयर्स एक्सरसाइज में, स्वेटिंग भी करती हूँ, सारे काम टोटली जैसे नॉर्मल डे जाता है वैसे ही जाता है। और मुझे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। और बिल्कुल मतलब एज अ बॉडी में बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस करती हूँ। मतलब मैं ये चीज़ इससे बता रही हूँ कि शायद मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्या अलग कर रही हूँ। खान पान तो देख लो आपके सामने है मेरा, बट हाँ मैं स्ट्रेस नहीं लेती इन चीज़ों का, मैं ध्यान नहीं देती। आप भी ये चीज़ करके देखिएगा, लेडीज़ के लिए कह रही हूँ। अगर आपको दिक्कत होती है ना तो आप फोकस हटाओ अपना। एक तो कई होते हैं ना जैसे कि मतलब आपको आराम करना है, आराम नहीं करना, आपको काम करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके दिन 2-4 दिन ऐसे निकल जाएंगे नॉर्मल एकदम। तो चलिए ठीक है जी, इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।